एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, देवी विद्या है। इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि शुक्र यानी वीनस प्लैनेट कुंडली की यदि 3rd और 4th हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आज जो टॉपिक है कि शुक्र यदि कुंडली के 5th हाउस में 5वें घर में अगर बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। क्लियर। इसके लिए एक तो शुक्र के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए, यानी शुक्र से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। सेकंड नंबर, ये 5th हाउस में बैठा है तो 5th हाउस के सिग्निफिकेशंस यानी व्यक्ति के बारे में 5th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा ये यदि शुक्र के साथ कोई ग्रह बैठा है कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है एस्पेक्ट, तो उसको भी देखिए। और शुक्र का बल ये यानी स्ट्रेंथ पावर कितनी है, कितने डिग्री का शुक्र है, ये भी देखना ज़रूरी है। इसके अलावा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यह शुक्र किस नंबर की राशि में बैठा है, उसके हिसाब से ये फल होगा। क्लियर। इसके अलावा फिर ये शुक्र के साथ अगर कोई ग्रह बैठता है या किसी ग्रह की दृष्टि है तो क्या योग बन सकते हैं, तो इसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शुक्र के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो शुक्र से व्यक्ति के धन के बारे में पता चलता है, मनी कितनी है उसके पास में, कितना रिच है। इसके अलावा वैभव यानी ग्लोरी, स्प्लेंडर, इन चीज़ों का पता चलता है। ऐश्वर्य कितना है उसका, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, इसका पता चलता है। इसके अलावा व्यक्ति का कोई लव अफेयर हो, रोमांस हो, मैरिज के बारे में या मैरिड लाइफ के बारे में, इससे पता चलता है। इसके अलावा शुक्र एक लग्जूरियस प्लैनेट है, तो ये लग्जरी प्रोवाइड करने वाला ग्रह है। तो व्यक्ति के पास कितनी लग्जरी है, यानी कितनी ज़मीन, मकान हो, वाहन यानी कन्वेंस हो, तमाम नौकर चाकर और सारी सुख सुविधाएं इस तरह की हों, तो वो ये देखा जाता है कि व्यक्ति के पास कितना ज़्यादा ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके अलावा व्यक्ति का यौन सुख यानी जो सेक्सुअल प्लेजर है, ये भी आप शुक्र से देखते हैं। इसके अलावा पुरुष का वीर्य जो सीमेन है, ये भी अगर प्रेडिक्ट करना है तो शुक्र को देखना पड़ेगा। और व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, उसके कर्ली हेयर्स हो, फेस बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडसम व्यक्ति का हो, उसकी आइज़ बहुत सुंदर हो, ये सब शुक्र से पता चलती हैं। क्लियर। इसके अलावा जो है वो शुक्र जो है वो इसका इंटरेस्ट है आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है, म्यूज़िक है, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स है, इन सब चीज़ों में इसका पेंटिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, इन सब चीज़ों में ये अपना कैरियर यहाँ से बना सकता है शुक्र। क्लियर। अब देखते हैं कि यह 5th हाउस में बैठा है। 5th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो 5th हाउस से व्यक्ति की एजुकेशन, शिक्षा के बारे में पता चलता है, कितना एजुकेटेड है वो, यहाँ से 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई देखी जाती है। इसके अलावा व्यक्ति की इंटेलिजेंसी देखी जाती है, कितना बुद्धिमान है वो, किसी चीज़ को जल्दी समझ लेना, ग्रेस्पिंग, याद कर लेना, मेमोरी, ये से देखते हैं। इसके अलावा संतान का घर है, यानी व्यक्ति को कितना संतान से सुख है, वो उसकी मेल संतान ज़्यादा है या फीमेल संतान ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। इसके अलावा 5th हाउस से व्यक्ति की स्पीच कैसी है, वाणी कैसी है, यहाँ 2nd हाउस से भी स्पीच देखते हैं और 5th हाउस से भी स्पीच देखी जाती है, उसकी वाणी कैसी है, इसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा किसी लेडी का जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो यहाँ पे 5th हाउस से देखते हैं। अगर कोई एबॉर्शन हो रहा है, गर्भपात हो रहा है, तो भी 5th हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा पूर्व जन्म के पुण्य का फल यानी रिवार्ड्स ऑफ गुड डीड्स ऑफ पास्ट लाइफ, ये भी जो है ये 5th हाउस से ही देखा जाता है। और कुछ चीज़ें जैसे कि कुछ लोगों को जुआ का शौक़ होता है, गैम्बलिंग या शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं या सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन वगैरह में, उसमें फ़ायदा है कि नुकसान है, ये सारी चीज़ें यहाँ 5th हाउस से देखी जाती हैं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। इसके अलावा हर एक हाउस का अपना एक कारागृह होता है, सिग्निफिकेटर या केयर टेकर होता है। तो 5th हाउस का जो केयर टेकर है वो बृहस्पति है, यानी 5th हाउस के बारे में जब भी प्रेडिक्ट करना है आपको बृहस्पति को भी देखना पड़ेगा। अब देखिए कि यहाँ शुक्र किस राशि में बैठा है। शुक्र सपोज अपनी उच्च राशि यानी 12 नंबर जो गुरु की राशि है, मीन राशि, या अपनी स्वराशि 2 या 7 यानी वृषभ या तुला राशि में बैठेगा, तो ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया फल करेगा। और यहाँ पे व्यक्ति जो है वो बहुत एक तो रिच होगा, हाईली एजुकेटेड होगा, इसके अलावा बहुत ही इंटेलिजेंट होगा और भाग्यवान होगा, उसकी इच्छाएं पूरी होंगी। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट दृष्टि, 7th दृष्टि शुक्र की यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर के घर पर है, तो इसकी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके अलावा इनकम, इसकी एक सोर्स ऑफ इनकम बहुत बढ़िया होगी। और इसके अलावा अपना ये कैरियर जो है वो आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक्स वगैरह में ये बना सकता है। इसके अलावा यहाँ लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर शुक्र, क्योंकि 7th हाउस जो शादी ब्याह का घर है उसका कारक है शुक्र, तो शुक्र यहाँ 5th हाउस में बैठ के यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर।
और अगर ये यहाँ पर अपनी उच्च राशि स्वराशि में है, अगर इसका कोई लव अफेयर है, रोमांस है, तो लव अफेयर जो है सक्सेसफुल होता है और वो लव मैरिज इसकी हो सकती है। क्लियर। अब सपोज़ यहाँ पे शुक्र अपनी नीच राशि में बैठ गया, डिबिलिटेटेड हो गया, यानी कन्या राशि में बैठ गया, या शत्रु की राशि सूर्य और चंद्रमा की राशि है 5 नंबर सिंह राशि, या चंद्रमा की राशि 4 नंबर कर्क राशि में अगर बैठेगा तो फिर ये अच्छा फल नहीं करेगा, क्योंकि इसकी शिक्षा में बाधा आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगी, शिक्षा में रुक जाएगी, या काफ़ी गैप के बाद होगी शिक्षा, या फिर वो शिक्षा अधूरी रह जाए, इस तरह का होगा। धन रिच ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट दृष्टि देखिए इनकम के घर पे, तो यहाँ इसकी इनकम जो है उसमें बार बार ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बाधाएं आएंगी, और बहुत मेहनत संघर्ष के बाद जो है इसको धन मिलता है, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। संतान सुख में इसके बाधा आएगी, और इसके अलावा जो है वो इसकी वाणी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वाणी अच्छी नहीं रह सकती, और इसकी जो है वो फीमेल संतान पुत्री ज़्यादा होंगी। क्लियर। और लव अफेयर अगर होता है तो लव अफेयर अनसक्सेसफुल होगा, उसमें धोखा हो सकता है। अगर शेयर बाज़ार, गैम्बलिंग या सट्टेबाजी में पैसा लगाता है, स्पेकुलेशन में, तो उसमें इसको नुकसान होगा या उसमें धोखा हो सकता है। क्लियर। ये हुआ शुक्र यदि अपनी यहाँ पे नीच राशि में अगर या शत्रु राशि में बैठा है। अब देखते हैं शुक्र के साथ अगर कोई और ग्रह बैठे हैं तो क्या क्या योग बन सकते हैं। सपोज शुक्र के साथ अगर यहाँ मंगल बैठ जाए तो शुक्र प्लस मंगल, शुक्र मंगल योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, एक हाईली एनर्जेटिक होता है, बहुत ही साहसी, पराक्रमी, इस तरह का होता है, रिच होता है, और वो सारी सुख सुविधाएँ इसको मिलती हैं। और बहुत, लेकिन साथ में शुक्र मंगल होने से ये व्यक्ति के लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लव अफेयर होता है, और इसके अलावा ये लस्टफुल होता है, यानी कामुक होता है, सेक्सी होता है। क्लियर। शुक्र प्लस बुध सपोज बैठ जाएं, शुक्र प्लस बुध, तो शुक्र बुध योग बनने से व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट होगा, बहुत ही हाईली एजुकेटेड होगा, इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है, अपनी बात को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करता है, लोगों को कन्विंस करता है, व्यापार कला वगैरह में इसकी काफ़ी ये सक्सेसफुल होगा, बहुत रिच होगा। ये सब चीज़ें हैं। शुक्र प्लस गुरु अगर बैठ जाए, शुक्र के साथ में गुरु बैठ जाए बृहस्पति, तो शुक्र गुरु योग बनता है, बहुत ही रिच होगा, बहुत ही इसकी नॉलेज बहुत बढ़िया होगी, हाईली एजुकेटेड, बहुत बढ़िया नॉलेज होगी, और रिलीजियस माइंडेड भी होगा ये। शुक्र के साथ सपोज शनि बैठ जाए, शुक्र प्लस शनि, तो ये योग अच्छा नहीं होता, साहस पराक्रम की कमी हो जाएगी, और इसके अलावा जो है वो इसका सुख जो है वो एक मानसिक सुख कम होगा, और इसके अलावा जो है इसको बदनामी का डर रहता है अगर शुक्र प्लस शनि अगर यहाँ पे बैठते हैं। एक होता है लंपट योग, यानी शुक्र के साथ अगर राहु या केतु बैठ जाए तो लंपट योग बनता है, यानी बहुत ज़्यादा लस्टफुल, सेक्सी होता है, कामुक होता है, और ये इसको जो है वो गुप्त रोग तक हो सकता है, इसके इलीगल रिलेशंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताया कि यदि शुक्र यहाँ 5th हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले तमाम वीडियोज़ हैं, एक के बाद एक आप देखते जाइए और आप भी आसानी से ज्योतिष सीख सकते हैं। थैंक यू।